जय हिंद दोस्तों। मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को वॉइस सिखाने जा रहा हूं। जो इस साल जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें 3 से 4 मार्क्स का जरूर आएगा ही आएगा। तो कैसे आएगा? एक दो आएगा एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए और दूसरा आएगा पैसिव से एक्टिव बदलने के लिए। तो देखिए कितना आसान होता है, कितना आप आराम से बना सकते हैं। मात्र 1 महीना के इसी में मैं रोज आप लोग के लिए वीडियो बनाने अपलोड करूंगा केवल ग्रामर के लिए। तो आप ये बेसिक से बिल्कुल सीखते रहिए। जैसे पहले वॉइस में देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आई बदलता है मी में और मी बदलता है कौन सी आई में। वी बदलता है अस में, अस बदलता है कौन सी तो वी में। यू बदलेगा यू में, यू में। ही बदलता है हिम में, हिम बदल जाएगा ही में। इसी तरह सब बदलता रहेगा। ये आपको याद करना होगा। और मैं पहले टेंस के आधार पर बताने जा रहा हूँ कौन सी वॉइस। अब वॉइस होता है कितना प्रकार के? मात्र 2 प्रकार का होता है। एगो होता है एक्टिव और दूसरा होता है कौन सी पैसिव। एक एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा होता है कौन सी पैसिव वॉइस। इतना आप याद रखिएगा। वॉइस कितने प्रकार के होता है? तो 2 प्रकार के, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो ये आपसे प्रकार उसमें नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कौन सी चेंज इनटू एक्टिव या चेंज इनटू पैसिव। एक्टिव दिया रहेगा तो पैसिव में बताइएगा, पैसिव दिया रहेगा तो एक्टिव में। अब तो बिल्कुल आसान हो चुका है, ऑप्शन से आएगा। बस आपको थोड़ा सा बनाने का नियम मालूम होना चाहिए। तो मैं टेंस के आधार पर बताने जा रहा हूं क्या, तो वॉइस। तो पहले देखिए टेंस में पहले पढ़ा जाता है कौन सी प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में पहले पढ़ा जाता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तब मैं टेंस के आधार पर बता रहा हूं, उसके बाद एक्स्ट्रा होगा ना वॉइस का, वो भी मैं बताऊंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए इसका सूत्र कौन सी होता है? जौन सूत्र होगा वो सिंपल प्रेजेंट का, अफर्मेटिव का जौन सूत्र होगा वो एक्टिव का सूत्र हो जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट का कौन सी होता है सूत्र, कौन सा स्ट्रक्चर कौन सी होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या होता है V5 आप प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। ई जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होगा वो एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इससे हम पैसिव का स्ट्रक्चर बताते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए कितना आसान होता है। आप रोज वीडियो देखिए, मैं पूरा ग्रामर में आप लोग को दावा कर रहा हूँ टोटल नंबर आ जाएगा। और किताब थोड़ा सा 100 गो में 50 को तो बनाना ही है। तो देखिए ई जब एक्टिव का ई हो गया तो पैसिव का क्या होगा? ई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आकर इधर अब सब्जेक्ट बन जाता है। आई कौन सी बन, ई ऑब्जेक्ट आकर सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए क्वेश्चन में लिख दिए हैं ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अनुसार एम या इज या आर, मतलब इसके एक्टिव के ऑब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगा देंगे। और सुनिए एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए कौन सी सब्जेक्ट बना है, लेकिन कौन सी ऑब्जेक्ट तो क्वेश्चन में डाल दिए हैं ऑब्जेक्ट। एस फोर सब्जेक्ट हो जाएगा, ओ फोर हो जाएगा कौन सी ऑब्जेक्ट। एम इज आर आप प्लस इसमें भीतर हो जाएगा, आप प्लस यहाँ बाई लिखकर यहाँ पर। अब देखिए ई एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का कौन सी हो जाएगा? तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ई क्वेश्चन में एस लिख दिए हैं, कहाँ सब्जेक्ट जाके बन गया है ऑब्जेक्ट। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए इस पर मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आप बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल आप बना सकते हैं। जैसे पहले उदाहरण देते हैं, आई हेल्प यू। ई कहेगा, अभी क्वेश्चन दे देगा, कहेगा चेंज इनटू पैसिव। चेंज इनटू क्वेश्चन में लिखा रहेगा चेंज इनटू पैसिव। तो ये देखिए जो ये है कौन सी में, तो एक्टिव में है। ये सिटी से मतलब एक्टिव समझ जाइएगा। अब पी पास के मतलब पैसिव, अब इसको हम पैसिव बना रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन सी है? तो यू है, तो ये आके सब्जेक्ट बन जाएगा इधर पैसिव में। तो अब देखिए यूए में चेंज होता है तो इधर आके यूए हो जाएगा। और यू के साथ आपसे पूछा जाएगा एम इज आर, बचपन में पढ़े होंगे। यू के साथ कौन सी लगता है? तो आर लग जाएगा, यू आर। उसके बाद भीतर लिखना है, तो हेल्प का भीतर हो जाएगा कौन सी? हेल्प्ड। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? हेल्प हो जाएगा। अब कौन सी यहाँ से लिखेंगे? कौन सी? बाई लिख देंगे।
और ऑब्जेक्ट कौन सी है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सी है, आई है, तो ई जाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्ट रे भाई, आई का ऑब्जेक्ट कौन सी बनेगा, मी। अब ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को लिखना है ऑब्जेक्ट, तो अब यहाँ पर आई नहीं लिखेंगे, आई के बदले लिख देंगे रे मेरे दोस्त कौन सी, मी। ये देखिए बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। यू आर हेल्प्ड बाय मी, आई हेल्प यू, तो यू आर हेल्प्ड बाय मी, ये हो गया एक्टिव से पैसिव। और उदाहरण आप बना सकते हैं, इसको मिटाकर मैं बताने जा रहा हूं। और जैसे एक और देखिए, खूब आराम से 3 से 4 नंबर तक क्लियर हो जाई, जरूर तो आ जाई। जैसे यहाँ लिखो तानी राम, राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो। अब यहाँ पर कहेगा, आप एक्टिव से पैसिव, एगो आप पहले ध्यान दीजिए, इसी से हम इतना ही से बिल्कुल हम कुछ नहीं ज्यादा बता रहे हैं, खाली वॉइस सिखा रहे हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े ही होंगे या ना पढ़े होंगे तो टेंसों का स्ट्रक्चर भी ध्यान में मैं बताते ही जा रहा हूं, ठीक है ना। राम इट्स ए मैंगो, ई पहला राम, ई हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। इट्स, यहाँ अब सब्जेक्ट के बाद जो भी रहेगा ना सिंपल प्रेजेंट, इट्स, ये कौन सी है, V1 है, V5 है इट्स, तो ये हो गया वर्ब। आई जौन बच गया, नहीं हो गया कौन सी, तो ऑब्जेक्ट, कौन सी बच गया। तब ये बनाएंगे एक्टिव, एक्टिवा के ऑब्जेक्टवा के, एक्टिव के ऑब्जेक्ट के पकड़ के ले के आके पैसिव के का बना दिया, तो सब्जेक्ट बना दिया, तो बन जाई ए मैंगो, ए मैंगो हो गया। अब मैंगो के बाद अब जब कुछ बुझिए नाम है, नाउन है, बुझिए ना, ये मैंगो हो, हई सब छोड़ के कुछ जब आई तो एम इज आर में से कौन सी लिखाई, तो इजवे लिखाई, तब ए मैंगो, तब लिखा जाएगा कौन सी, यहाँ पर इज, ए मैंगो इज। इट के भीतर थोड़ा सा कहीं कोनो किताब उठा के आप पढ़ते, उतना तो टाइम थोड़ा है अभी, मात्र अब 25 दिन के बाद एग्जाम देना है, तो ए मैंगो इज, तब यहाँ पर इट के कौन सी भीतर होगा, तो इटेन होगा, कौन सी होगा रे मेरे भाई, मेरे सुगा, मेरे लाल, ए मैंगो इज इटेन होगा। इटेन के बाद भीतर हो गया तो बाई लिखेंगे, बाई के बाद ऑब्जेक्ट कौन सी है, यहाँ पर कौन सी है, सब्जेक्ट राम, तो बोले हैं रामुआ है, नामुआ हो, राम क्या है, नाम है, तो नाम के बदले कौन सी लिखा जाता है, नामे लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कौन सी, तो राम होगा। इतना बात आप समझ में आ गया होगा। जब भी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 होगा, प्लस उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, आप प्लस में भी थर्ड, तब बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखिए, ये तो एक सिंपल प्रेजेंट का 2 उदाहरण बता दिए हैं, लेकिन ये हम एक्टिव में दिए हैं तो पैसिव में बता दिए हैं। अब हम पैसिव में देते हैं तो एक्टिव में कैसे बनेगा वो भी आप देख लीजिए, बिल्कुल आपसे बनना चाहिए। जैसे इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब कहीं ई तो हम एक्टिव से पैसिव बता दिए हैं, अब पैसिव से एक्टिव में चलते हैं, क्योंकि ये भी बात याद में रखिएगा, एक एक्टिव से पैसिव आएगा तो एक पैसिव से एक्टिव में आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखते हैं कौन सी, पैसिव वापस देते हैं, वो आपको पहचानना पड़ेगा, जिसमें बाई लिखा होगा, पास मत पड़ेगा, पैसिव पूरा नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दे के बाद आर, दे आर, हेल्प्ड हो गया, हेल्प्ड बाई, दे आर हेल्प्ड बाई, क्या हो गया, यू, दे आर हेल्प्ड बाई यू, ई हो गया पैसिव। तो इससे एक्टिव कैसे बनाएंगे, तो अब अभी भी याद रखिएगा, अब इस ई दिया है, अब यहाँ पर इस ऐसे ले जाएंगे, ठीक है ना। तब पैसिव का ऑब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, तो देखिए यू तो कौन सी, यू से यूवे में बदल जाता है, इधर से इधर जाइए तो वह बतिया, इधर से इधर जाइए तो वह बतिया, तो यू से यू में आएगा तो यहाँ पर कौन सी यू होगा। जब भी याद रखिएगा मेरे भाई, जब एम इज आर के बाद सीधे वर्ब थर्ड आ जाएगा तो उसको कौन सी में बदलेंगे, एम इज आर के बाद सीधे वर्ब थर्ड, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख के सीधे वर्ब 1 या वर्ब 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर यू है तो वर्ब 5 नहीं वर्ब 1 लिखेंगे। क्यों, आप टेंस पढ़े होइएगा,
ही सी इट, चाहे नाम के बदले नाम आता है उसके साथ भी 5, आना तो बाकी सभी के साथ है क्या, तो V1, तभी हेल्प्ड का V1 हेल्प होगा, हेल्प होगा। अब यहाँ बाई तो छोड़ देना है, सीधे लिख देना है ऑब्जेक्ट। तो ये जब पैसिव का ऑब्जेक्ट कौन सी है, पैसिव का ऑब्जेक्ट इधर है, तो एक्टिव का कौन सी होता है, सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट कौन सी है, पैसिव का दे है, तो अभी एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दे के बदले, दे के बदले, दे के बदले देम, देम के बदले दे, तो यहाँ पर यू हेल्प देम होगा, यहाँ पर क्या होगा, देम होगा। 4 गो ऑप्शन में एगो ऑप्शन दिया रहेगा, बिल्कुल आप बना सकते हैं। तो अब एक और उदाहरण लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव को यहीं पर नचोड़ फेंकते हैं, ठीक है ना। तब उसके बाद बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन ये आना चाहिए पहले। तो देखिए एक और उदाहरण लेते हैं। अब क्या हम एक 2 ठो बताए हैं एक्टिव से पैसिव, 2 ठो बता रहे हैं पैसिव से एक्टिव दोनों। जैसे यहाँ पर और लिखें क्या, उदाहरण अपना मन से बता रहे हैं, वहां पर आएगा आप तुरंत मार दीजिएगा। जैसे एक पैसिव में आइए, पैसिव दे रहे हैं, याद रखना इधर से इधर जा रहे हैं, पहले इधर से इधर आ चुके हैं। पहले तो इधर से इधर आने में बिल्कुल आसान होता है, लेकिन इधर से इधर आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ जाइएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखे, ए मैंगो, ए मैंगो कुछ ए बुक लिखते हैं, ए बुक, ए बुक, ए बुक इज, ए बुक इज, ए बुक इज। आप बुक को कौन सी करते हैं, खाते थोड़े हैं, बुक वक पढ़ते हैं। तो ए बुक इज, यहाँ पर रीड, रीड रीड रीडे होता है, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 सामान्य होता है। ए बुक इज रीड, आप बाई यहाँ पर दे देंगे मेरे दोस्त, बाई दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे हर, हर देते हैं, बाई दे देते हैं हर। तब अब कहेगा चेंज इनटू एक्टिव, यहाँ पर कौन सी एक्टिव नहीं दिया है, दिया है पैसिव, कहेगा तब चेंज इनटू एक्टिव। तब यहाँ पर एक्टिव कैसे बनाएंगे, तो देखिए अब हर पहले एक्टिव के ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट होता है, आप पैसिव का अच्छा एक्टिव का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट होता है। इतना तो आप बात क्लियर कर लीजिएगा। तो पैसिव का जौन ऑब्जेक्ट है, पैसिव का ऑब्जेक्ट है, वाके अब एक्टिव का कौन सी बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो पैसिव का ऑब्जेक्ट हर है, तो हर देखिए हर कौन सी में चेंज होता है रे मेरे दोस्त, तो सी में, हर कौन सी में चेंज हो जाएगा, तो सी में। अब जाना में एम इजार के बाद V1 या एम इजार के बाद V3 रहेगा, तो उसको V1 या V5 में चेंज करेंगे। तो सी के साथ कौन सी, V1 की V1 की V5, तो बोलिएगा सी ही सीटा, चाहे एगो सिंगल नाम रहेगा तो उसके साथ कौन सी होगा, V5 होगा। तो सी रीड्स के V5 बनाने के लिए एस या एस जुड़ता है, तो यहाँ पर सी जब कॉन्सोनेंट होता है तो केवल एस लगाते हैं, अब हवेल होता है तो एस लगाते हैं। तो सी रीड्स अब हो जाएगा क्या, और पैसिव का सब्जेक्ट एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बाई हो या टू कुछ ना, इस डायरेक्ट कौन सी लिख देंगे, सी रीड्स ए बुक हो गया। तो ठीक है, फिर मिलते, आज हम केवल सिंपल प्रेजेंट सिखा दिए हैं, कल से दौड़ाएंगे, आज थोड़ा सा समझ लीजिएगा बढ़िया से। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों 2-3 गो आगे बताएंगे। लेकिन पहले इतना आप दिमाग में बैठा लीजिए, और आगे इसको इस वीडियो को शेयर भी कीजिए कि 12th में चाहे कॉमर्स पढ़ने वाला भाई हो, चाहे आर्ट्स पढ़ने वाले भाई हो, चाहे साइंस पढ़ने वाले भाई हो, उसको जरूर फायदा होगा। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो,
तो अब जरूर फायदा होगा। केवल टेंस पर ही आधारित नहीं पूछा जाता है, एडवांस भी होता है। तो पहले आप टेंस क्लियर कीजिए, एक वीडियो में इतना कर लीजिए, फिर अगले वीडियो मिलते हैं तब और बढ़िया से, और मतलब इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट सब टेंस के पढ़ा के एडवांस में पढ़ा देंगे, 3 से 4 नंबर फिक्स कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आगे कल के वीडियो में।